All right, so hey everyone, welcome back to another exciting video. And in this particular video हम देखने वाले हैं that किस तरह से हम नोटबुक LM को सेल्फ होस्ट कर सकते हैं यूजिंग एन ओपन सोर्स ऑल्टरनेट टू नोटबुक LM. सो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर देखेंगे नंबर वन नोटबुक LM क्या है एंड ट्रस्ट मी इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग बाय गूगल. फिर हम देखेंगे उसका एक ओपन सोर्स ऑल्टरनेट जिसको आप सेल्फ होस्ट कर सकते हो अपने खुद के प्राइवेट VPS के ऊपर. सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो नोटबुक LM बेसिकली एक रैग है. ओके, अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बात करूं जिसके ऊपर व्हाट यू कैन डू इज यू कैन अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स. आप किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हो. इट कैन बी योर PDF, योर वेबसाइट्स, योर यूट्यूब वीडियोस, एनीथिंग. एंड आप उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आप उसके ऊपर नोट्स जनरेट कर सकते हो, एंड इवन आप उसके ऊपर पॉडकास्ट भी जनरेट कर सकते हो. सो दिस इज बेसिकली अ फुल्ली AI पावर्ड एप्लीकेशन जो आपके डॉक्यूमेंट्स और आपके कस्टम सोर्सेज के ऊपर काम करता है. नाउ दिस इज बाय गूगल, तो ऑफकोर्स ये ओपन सोर्स नहीं है, बट इसका एक ओपन सोर्स ऑल्टरनेट है जिसका नाम है ओपन नोटबुक. सो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं ओपन नोटबुक क्या है एंड किस तरह से हम इसको सेल्फ होस्ट कर सकते हैं यूजिंग डॉकर कंपोज. सो ओपन नोटबुक बेसिकली बिल्कुल सिमिलर एप्लीकेशन है. सो यू कैन सी, आप इसके अंदर अगर स्क्रॉल डाउन करते हैं, सो व्हाट ऑल फीचर्स आर देयर, आप इसको सो यू कैन सी पॉडकास्ट जनरेटर, AI पावर्ड नोट्स है, प्राइवेसी कंट्रोल है बिकॉज आपके खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ये होस्ट होगा. सो इसको यूज़ करने के मल्टीपल एडवांटेजेस हैं. नंबर वन, जो डेटा है वो आपके सर्वर के अंदर रहता है. नंबर टू, इट्स फ्री, राइट. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे. सो ये है इसकी गिटहब रिपोजिटरी एंड डोंट वरी, इसके जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. सो दिस इज द लिंक टू द रिपोजिटरी एंड इसको हमें डिप्लॉय करना है ऑन सम काइंड ऑफ VPS. सो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम जो VPS यूज़ करने वाले हैं दैट इज होस्टिंगर VPS. ओके, सो होस्टिंगर VPS मैं पर्सनली अब अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स के अंदर भी यूज़ कर रहा हूँ एंड ट्रस्ट मी इट इज़ दी बेस्ट सो फार. एंड इनका जो प्राइसिंग है नो वन कैन बीट दैट प्राइसिंग. सो यू हैव टू गो टू piyushgarg.pro/hostinger. डोंट वरी, आपको सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. सो यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं यू कैन सी हमारे पास यहाँ पर कुछ प्लान्स हैं. एंड यू नो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने ये प्लान्स को बाय कर लिया फॉर नेक्स्ट 24 months. बिकॉज वंस यू बाय अ KVM, वंस यू बाय अ वर्चुअल मशीन, आप उसके ऊपर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को भी होस्ट कर सकते हो. सो एज अ डेवलपर आपके पास एक VPS होना चाहिए. एंड जितने भी अच्छे डेवलपर्स को मैं जानता हूँ दे ओन वन वन अ VPS. ओके, उससे क्या होता है, फ्यूचर में आप जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाओगे यू हैव अ डेडिकेटेड VPS जिसके ऊपर आप अपने प्रोजेक्ट्स को होस्ट कर सकते हो. सो यहाँ पर चूज करते हैं KVM 2 प्लान को. सो लेट्स जस्ट चूज दिस पर्टिकुलर प्लान एंड लेट मी शो यू द प्राइसिंग. तो इनकी जो प्राइसिंग है वो डर्ट चीप है. So let's just wait for the page. So यहाँ पे you can see this is the page and you can go with a 24-month plan. So 24-month plan के साथ अगर आप जा रहे हैं you can actually use a coupon code that is Piyush15. And so you can see if you are going with a 24-month plan तो आप यहाँ पर एक कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं that is Piyush10. एंड जैसे आप इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे you can see 11,800 for 24 months. बट आप यहाँ पर 1 month प्लान के साथ भी जा सकते हो. ऑफकोर्स ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा बट यू कैन सी 549 जस्ट इन केस यू वांट टू ट्राई आउट. एंड आप 12 मंथ प्लान के साथ भी जा सकते हैं. सभी कूपन कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगे. जैसे मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ यू हैव टू सिलेक्ट अ सर्वर लोकेशन. सो यू कैन सी मेरे लिए इंडिया इज द बेस्ट बिकॉज वो सबसे कम लेटेंसी पे है. एंड यहाँ पर आपको इंस्टॉल करना है इसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम. यू कैन गो विद Ubuntu, Arch Linux ऑल्सो, बट यहाँ पर OS विद पैनल्स भी हैं. तो यहाँ पे यू कैन एक्चुअली सर्च फॉर समथिंग नोन एज डॉकर. तो आपको यहाँ पर डॉकर सिलेक्ट करना है एंड यू हैव टू से कन्फर्म एंड कंटिन्यू करना है और आपको ये पर्टिकुलर VPS प्लान को परचेज कर लेना है. वंस यू परचेज दिस आप इस पर्टिकुलर स्क्रीन के ऊपर लैंड करेंगे. सो यू कैन सी दैट दिस इज माय होम एंड मेरे पास ऑलरेडी एक होस्टिंगर का प्लान है. मेरे पास ऑलरेडी एक KVM 2 प्लान है जिसके ऊपर डॉकर इज रनिंग. अगर हम इसके अंदर मैनेज में जाएंगे, सो लेट मी जस्ट क्लिक ऑन द मैनेज बटन. सो यू कैन सी यहाँ पे हमें जाना है डॉकर मैनेजर के अंदर एंड प्रोजेक्ट्स. सो मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट रन कर रहा है दैट इज फ्लोवाइज. तो फ्लोवाइज क्या है, एक डॉकर कंपोज एप्लीकेशन है. अब हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज आई हैव वन डॉकर KVM प्लान, मैं इसके अंदर मल्टीपल डॉकर कंपोज के स्टैक्स को डिप्लॉय कर सकता हूँ. सो डिप्लॉय करना बहुत ईजी है. कंपोज के ऊपर लेट्स से क्लिक. सो कंपोज मैनुअली. सो अगर आपको डॉकर कंपोज आता है विच इज़ वेरी इजी, तो आप यहाँ पर पूरा डॉकर कंपोज की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट. आपके पास विजुअल एडिटर भी है, मतलब कि आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं कंटेनर के ऊपर, कंटेनर नेम, कंटेनर इमेज, बेसिक स्टफ. मतलब वो आपके लिए जो YAML फाइल है वो खुद जनरेट कर देगा. सिमिलरली यू इवन हैव वन क्लिक डिप्लॉय. तो इसके अंदर ना बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं फ्रॉम द टीम जिसको आप बस क्लिक करके डिप्लॉय कर सकते हो. बट माय पर्सनल फेवरेट इज कंपोज फ्रॉम अ URL.
आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर एक गिटहब का ना यूआरएल दे सकते हो एंड ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसको फेच कर लेगा। सो यू कैन सी दैट ये है हमारी रिपोजिटरी एंड इसके अंदर अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, यू कैन सी दैट हमारे पास यहाँ पर होंगे डॉकर फाइल्स। सो यू कैन सी डॉकर कंपोज डेव है, डॉकर कंपोज फुल है। सो लेट मी जस्ट क्लिक ऑन द डॉकर कंपोज फुल एंड हम इसका यूआरएल कर लेंगे कॉपी। नाउ व्हाट आई कैन डू इज हम यहाँ पे करेंगे कंपोज फ्रॉम अ यूआरएल एंड मैं डायरेक्टली यहाँ पर यूआरएल दे सकता हूँ एंड डिप्लॉय। तो ये पर्टिकुलर चीज़ क्या करेगी, ऑटोमेटिकली उस डॉकर कंपोज को आपके लिए पुल करेगी एंड इट इज़ गोइंग टू रन। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करते हैं एंड यहाँ पर आई थिंक इट माइट इवन फेल बिकॉज यहाँ पर एक डॉकर डॉट ई एन वी के ऊपर डिपेंडेंसी है, तो वी माइट हैव टू चेंज दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, सो यहाँ पर क्या हमारे पास कोई ऐसी फाइल है दैट इज डॉकर ई एन वी जैसा? सो लेट मी जस्ट सर्च फॉर द ई एन वी। सो ई एन वी को लेकर हमारे पास जस्ट एक ही फाइल है दैट इज ई एन वी डॉट एग्जाम्पल, राइट? सो ई एन वी डॉट एग्जाम्पल को अगर हम देखते हैं, सो दिस इज बेसिकली वॉट वी नीड एज अ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। सो यहाँ से हम एक काम करेंगे, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को ना कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, दैट्स ओके। सो वापस चलते हैं, लेट जस्ट सी व्हाट आर, ओ डिप्लॉयमेंट्स इज ऑलरेडी डन, वाओ दैट वाज वेरी फास्ट। इसके ऊपर क्लिक करके देखते हैं एंड यस इट्स वर्किंग, यू कैन सी। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा करेंगे वेट। सो मेरे पास ये आपका है एपीआई, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज योर वेब यूआई। सो यू कैन सी माय वेब यूआई इज रनिंग एंड यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम आया, द एपीआई सर्वर रीचेबल नहीं है। क्यों? बिकॉज हमने उसका एक इन्वायरमेंट यूआरएल देना होगा। सो व्हाट आई कैन डू इज मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, हमारा जो दिस थिंग। सो लेट मी जस्ट कॉपी दिस पर्टिकुलर लाइन। वापस चलते हैं एंड इसको हम करेंगे मैनेज एंड इसमें हम थोड़ा सा एक एडिट करेंगे विच इज़ ओके। सो YAML एडिटर के अंदर जाएंगे और यहाँ पर मुझे एक एनवायरनमेंट वेरिएबल देना है। सो यहाँ पे बोलते हैं एनवायरनमेंट। ओके, सो लेट मी जस्ट से एनवायरनमेंट। सो ENVN IR, तो देखना यहाँ पे कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, एनवायरनमेंट, राइट? एंड यहाँ पर हम एक एनवायरनमेंट वेरिएबल यहाँ पे पेस्ट करेंगे। बट यहाँ पर द डिफरेंस इज, यहाँ पे हम लोकल होस्ट नहीं लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे हमारा ये वाला एड्रेस। ओके, सो इसको हम कर लेते हैं कॉपी, इसको हम कर देंगे पेस्ट। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा एपीआई सर्वर इज अप एंड रनिंग। ओके, सो ये हमारा हो गया बिल्कुल सही। इसको हम वापस से कर देंगे डिप्लॉय एंड एक बार हम इसको ओपन करके भी देख सकते हैं, जस्ट इन केस यू वांट टू। तो कॉपी करके एक न्यू टैब के अंदर हम इसको पेस्ट करके देख लेते हैं इफ एवरीथिंग इज अप एंड फाइन, अप एंड रनिंग। ओके, so open notebook lm is up and running, yes, so it is basically up and running and यहाँ पे this screen is open because हमें यहाँ पे अपनी OpenAI API की भी चाहिए होगी, that's completely fine। तो हमने इसको redeploy पे लगाया एंड इसको हम refresh करके देखते हैं, now it should be up and running and you can see it is up and running। so मेरा खुद का एक notebook lm is running on my private VPS। सो सबसे पहले हम इसके अंदर जाएंगे सेटिंग्स के अंदर, बिकॉज हमने अपना कोई भी मॉडल कन्फिगर नहीं किया हुआ है। सो आई हैव टू कन्फिगर अ मॉडल। तो मॉडल्स का यहाँ पे एक डेडिकेटेड पेज है। सो कुछ भी कन्फिगर नहीं है, सो ओपन एआई को मुझे कन्फिगर करना है। सो हाउ टू कन्फिगर द मॉडल्स, तो आपको क्या करना होगा, इसको कन्फिगर करने के लिए भी आपको इसको इन्वायरमेंट वेरिएबल में देना होगा। सो व्हाट आई कैन बेसिकली डू इज ना, यू कैन सी यहाँ पर हमें एक और इन्वायरमेंट वेरिएबल डालना होगा, ये पर्टिकुलर चीज़ ओपन एआई एपीआई की। सो वो हम कैसे देंगे, वापस डॉकर मैनेजर, इसमें हम जाएंगे मैनेज के अंदर एंड कंपोज के अंदर YAML एडिटर एंड अगेन इन्वायरमेंट के अंदर ही हम एक और इन्वायरमेंट ऐड करेंगे ओपन एआई एपीआई की। सो यहाँ पर आपको जनरेट करनी होगी आपकी खुद की अपनी एक ओपन एआई एपीआई की। सो यहाँ पे हम बोल देंगे नोटबुक एलएम एंड मुझे अपनी एक एपीआई की जनरेट करनी है। तो ये मेरे अकाउंट की एपीआई की है, तो आप इसको यूज़ मत करना बिकॉज इसको मैं इस वीडियो के बाद डिसेबल कर दूंगा। तो ये मेरी आ गई की। ओके, एंड जैसे आपने की ऐड की, आप इसको रीडिप्लॉय कर दीजिए। तो जैसे मैं इसको रीडिप्लॉय करूंगा, इट इज़ गोइंग टू बी सुपर फास्ट एंड अब मेरा जो ये ओपन एआई है दिस शुड बी इनेबल्ड। सो यहाँ पे यू कैन सी इट इज़ नॉट रनिंग बिकॉज रीडिप्लॉय हो रहा है, तो थोड़ा सा वेट करना होगा हमें। सो वेट करते हैं थोड़ा सा रीडिप्लॉयमेंट का एंड रिफ्रेश करेंगे। आई थिंक इट इज़ अप एंड रनिंग। ओके, मुझे लग रहा है कुछ समथिंग इज गेटिंग अप एंड रनिंग। यस, सो यू कैन सी हमारा जो कंटेनर है दैट इज अगेन अप एंड रनिंग एंड अब हमारा जो ओपन एआई एपीआई की है, यू कैन सी इट इज इनेबल्ड, राइट? सो यू कैन सी मेरा ओपन एआई इनेबल हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक नोटबुक बना सकते हैं। सो यू कैन जस्ट से दैट दिस इज माय टेस्ट नोट बुक। तो हमने एक टेस्ट नोटबुक बना लिया, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। सो हम इस नोटबुक के अंदर जाएंगे। नोटबुक के अंदर आप सोर्सेज ऐड कर सकते हो। सो यू कैन जस्ट से ऐड एन एग्जिस्टिंग सोर्स, यू कैन जस्ट से ऐड अ सोर्स। ये सोर्स क्या हो सकता है, ये आपका कोई यूआरएल हो सकता है, ये आपकी एक फाइल अपलोड कर सकते हो आप यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर एक सोर्स ऐड कर लेते हैं, लेट से मैं अपनी वेबसाइट ऐड कर देता हूँ। ओके, सो पीयूष गर्ग डॉट डेव
ओके, एंड इसको हम ओपन कर लेते हैं। सो मैं इसको एज अ सोर्स ऐड कर देता हूँ बिकॉज मैं जानना चाहता हूँ दैट इस वेबसाइट के अंदर क्या है। लेट्स से इट्स अ वेरी बिग वेबसाइट एंड मैं इसके ऊपर चैट करना चाहता हूँ। तो ये मेरा एक यूआरएल है एंड इसको हम टाइटल दे सकते हैं, बट दैट्स ओके, डन करते हैं। सो यू कैन सी सोर्स हैज़ बीन क्यूड। तो अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो वो उसकी वेक्टर एम्बेडिंग्स वगैरह जो भी उसको करना है वो उसको जनरेट करेगा। सो वी हैव टू जस्ट वेट फॉर अ वाइल एंड यू कैन सी इसने बहुत सारा डेटा फेच कर लिया है विच इज़ गुड। एंड अब हम इसके अंदर चैट भी कर सकते हैं। सो इफ़ यू सी हेयर, यहाँ पर हमारे पास एक चैट बॉक्स है। सो आई कैन से हाय, व्हाट व्हाट इज व्हाट इज दिस वेबसाइट अबाउट। एंटर करके देखते हैं एंड सेंड करेंगे। सो लेट्स सी दैट हमारा जो नोटबुक एलएम है वो हमें क्या रिस्पॉन्ड देगा। फेल टू सेंड मैसेज बिकॉज वाई। ओके, तो ये फेल क्यों हुआ? कॉन्टेक्स्ट इज ओके। ओके, यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज हमने कोई भी डिफ़ॉल्ट मॉडल उसको असाइन नहीं किया है। सो वापस चलते हैं। चैट मॉडल, हमें यहाँ पर हमें मॉडल्स को पहले देना होगा, राइट? लैंग्वेज मॉडल इज़ ओके, दिस इज़ ऑल गुड। मिसिंग रिक्वायर्ड मॉडल्स, ठीक है, हमने यहाँ पे मॉडल्स को डिफाइन नहीं किया है। सो हाउ टू ऐड मॉडल्स? सो लेट मी जस्ट ऐड अ मॉडल। ओपन एआई एपीआई की मॉडल नेम हमारा होगा GPT-4o। हम यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं, ऐड करते हैं। सो GPT-4o हमने इसको ऐड कर दिया। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी हम इसी को यूज़ करेंगे, टूल्स के लिए भी हम इसी को यूज़ करेंगे। एम्बेडिंग्स के लिए हमें एक अलग मॉडल लेना होगा, तो एम्बेडिंग्स के लिए भी एक मॉडल ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे ओपन एआई एम्बेडिंग्स मॉडल नेम्स। ओके, तो उसमें एक मिनी मॉडल आता है, एक लार्ज मॉडल आता है। तो आपको बस ये नाम कॉपी करना है। टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 लार्ज ले लेते हैं। सो लेट मी जस्ट गो बैक, ऐड अ मॉडल फ्रॉम ओपन एआई। ठीक है, तो ऐड कर लेते हैं मॉडल को एंड इसको भी हम यहाँ पे कर लेंगे ऐड। सो ठीक है, हमने अपने मॉडल्स जो हैं वो कन्फिगर कर लिए, विच इज़ वेरी गुड। वापस चलते हैं नोटबुक्स के अंदर एंड इसको शायद हमें दिस, ये तो हो गया राइट। दोबारा पूछ के देखें, व्हाट इज़ दिस वेबसाइट अबाउट। आई डोंट थिंक सो उसने प्रोसेस किया होगा बिकॉज मैंने अभी सेट किया है, राइट? तो लोडिंग, ओह नाइस, इट इज़ वर्किंग। यू कैन सी दैट दिस वेबसाइट इज अबाउट पीयूष गर्ग हु इज दिस एंड दिस। ओके नाइस, तो इसने एक रेफरेंस भी ले लिया। आई कैन जस्ट आस्क what are the videos available? So what are the videos available? सो इसको अगर हम सेंड करेंगे तो ये क्या करेगा, बिकॉज के पास हमारी वेबसाइट का कॉन्टेक्स्ट है, तो ये क्या कर सकता है, इसको लेकर आ सकता है कि यार देखो ये वीडियोस अवेलेबल है। बिकॉज मेरी वेबसाइट के ऊपर वीडियोस आर अवेलेबल, सो यू कैन सी हमारे यहाँ पर वीडियोस भी फेच हो रही हैं। नॉट ओनली दैट, आप यहाँ पर और सोर्सेज भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर एक फाइल अपलोड कर सकते हो, राइट? यू कैन हैव अ बिग फाइल जिसको आप अपलोड कर सकते हो। सो अब यहाँ पर सोर्सेज में और भी सोर्सेज ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर फाइल अपलोड कर सकते हो, आप यहाँ पर टेक्स्ट भी पेस्ट कर सकते हो खुद से, जस्ट इन केस यू वांट। सो यू कैन हैव मल्टीपल सोर्सेज। आप यहाँ पे खुद के नोट्स लिख सकते हो एंड उसके बाद आप उनके ऊपर चैट कर सकते हो। सो दिस इज बेसिकली द नोटबुक एलएम। आप उसके ऊपर पॉडकास्ट भी जनरेट कर सकते हो। दिस इज रियली नाइस। सो लेट मी जस्ट ट्राई टू जनरेट अ पॉडकास्ट। ठीक है, टेस्ट नोटबुक को ले लेते हैं, उसके अंदर एक चीज़ है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, देर इज एन एपिसोड प्रोफाइल। फॉर एग्जाम्पल सोलो एक्सपर्ट ले लेते हैं, एपिसोड नेम बोलेंगे पीयूष गर्ग्स वेबसाइट। ठीक है, एंड जनरेट, देखते हैं क्या जनरेट करता है, आई डोंट नो। ठीक है, तो पॉडकास्ट हैज़ बिन टास्क। आई एम प्रिटी श्योर ये नहीं कर पाएगा अभी, बिकॉज मैंने कोई भी वो वाला मॉडल अभी डिफाइन नहीं किया है। जो स्पीच टू टेक्स्ट वाला मॉडल था ना, वो हमने डिफाइन नहीं किया है। यू कैन सी टेक्स्ट टू स्पीच, और ये हमने ना अभी डिफाइन नहीं किया है। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। यूज फॉर पॉडकास्ट जनरेशन, सी यूज फॉर ऑडियो जनरेशन। सो टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल भी ले लेते हैं। सो यहाँ पे आई जस्ट सर्च ओपन ए आई TTS मॉडल नेम्स, बिकॉज मॉडल नेम्स कौन ही याद रखता है। TTS 1, तो इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम करेंगे TTS में, भाई मुझे एक मॉडल ऐड करना है जिसका नाम है TTS 1 एंड ऐड कर लेते हैं मॉडल एंड TTS 1 को असाइन कर देते हैं, राइट? सिमिलरली हम इसको भी ले सकते हैं स्पीच टू टेक्स्ट में भी। विस्पर, यस विस्पर ले लेते हैं। विस्पर 1 मॉडल ले लेते हैं, ऐड करते हैं। विस्पर 1 भी ऐड हो गया, इसमें भी हम विस्पर 1 को ऐड कर देंगे। तो अभी वापस हम चलते हैं पॉडकास्ट के अंदर। यू कैन सी इट इज़ ऑलरेडी प्रोसेसिंग। सो प्रोसेस ये कर रहा है अभी। ठीक है, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा, रिफ्रेश करके देखते हैं। सो इट इज स्टिल प्रोसेसिंग। तो जब ये प्रोसेस हो जाएगा, इट इज़ गोइंग टू बी अ पॉडकास्ट बेसिकली, जिसको आप सुन सकते हो। तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल है। सो आपके पास यहाँ पर सोर्सेज, आप यहाँ पर सोर्सेज ऐड कर सकते हो। यू हैव नोटबुक्स, आप यहाँ पे पॉडकास्ट बना सकते हो, या फिर आप उनके ऊपर सिंपली क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट हैव अ चैट ऑन इट। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज बेसिकली योर नोटबुक एलएम। तो आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, एंड दैट टू ऑन अ सेल्फ होस्टेड एनवायरमेंट। तो डू चेक आउट दी डॉकर कंपोज फीचर ऑन दी होस्टिंगर। सभी रेलिवेंट लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड नॉट जस्ट नोटबुक एलएम, आप यहाँ पर कुछ भी डिप्लॉय कर सकते हो।
नोटबुक एलएम डिप्लॉय कर सकते हो, फ्लोवाइज़ डिप्लॉय कर सकते हो, आप यहाँ पे खुद का N10 डिप्लॉय कर सकते हो एंड नॉट जस्ट दैट आप यहाँ पर खुद की एक बेयर मेटल मशीन भी ले सकते हो दैट इज़ लाइक उबुंटू। अगर आपको एक रॉ मशीन चाहिए जिसके अंदर यू वांट टू डिप्लॉय समथिंग तो इवन यू कैन गेट दैट। सो दैट वाज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। सभी रिलेवेंट लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।